गुरुजी दंडवत प्रणाम। मेरा एक सवाल है कि हित महाप्रभु जी के झूला के बाल लीला के बारे में आप कुछ समझाइए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। श्री हित महाप्रभु की जो बाल लीला है बड़ी ही अद्भुत है। और ये प्रसंग जो झूला को नैतिक जी आपने पूछो है, ये विशेष करके रसमय लीला है और ठाकुर जी की कृपा की अपारता को बतावे। एक समय ऐसो भयो कि झूला को उत्सव देव मन में राधा नवरंगी लाल जी को झूला में विराजमान करके सेवा करके पिता पुत्र दोनों ही खड़े भये और झूला धीरे धीरे झुला रहे। इधर हरवंश जी, इधर व्यास मिश्र जी। और झूला झुलाते झुलाते व्यास मिश्र जी ने कही कि लाला मोकू लगे है कि मैं अब रसोई को थोड़ा सा अमनिया वगैरह कर लूं, जैसे ठाकुर जी की भोग की व्यवस्था हो सके। तब तक तुम ऐसा करियो कि यह झूला को यही गति से धीरे धीरे ठाकुर जी को सुख पहुंचाते हुए झुलाइए, और अगर कोई विशेष बात लगे तो मुझे पुकारिए। इतना कह के उन्होंने झूला को एक छोर छोड़ो और हरवंश महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दियो कि हाँ दादा, जैसो आप कह रहे हो मैं वैसो ही करूंगा, और मैं थोड़ो भी यह तेज नहीं झुलाऊंगा, धीरे धीरे यही गति से मैं झुलाता रहूंगा। व्यास मिश्र जी वहां से जैसे ही रसोई की तरफ जामे, इतने में अपने ठाकुर जी रंग में स्वरूप में प्रकट होके और हिज्जी महाराज से कहमे कि ऐसे कोई थोड़ी ना अच्छा लगे सावन के महीना में झूला को। झूला झुलाना है तो जोर जोर से झुलाओ ना। तो हरवंश जी मना कर दे मैं कि नाय साहब, दादा ने कही है तो मैं आपको धीरे ही झुलाऊंगा, मुझे जैसी आज्ञा भई है। तो लाल जी बोले कि नाय साहब, हमें तो नए आनंद आ रहा। तो प्रिया जी भी वही समय कहमे कि नहीं हिस सजनी, तुम हमारी बात नहीं समझ रही हो। तो हरवंश महाप्रभु कहमे कि मेरा नाम हरवंश है लाल जी, और प्रिया जी आप मुझे हिस्सजनी कह के संबोधित कर रहे हो यह समय। बोले कि नाय, तुम हमारी सखी हो और यही लिए हम तुम्हें आज्ञा कर रहे हैं। हित महाप्रभु या बात को समझ पाते या से पहले ही प्रिया जी ने अपनी चूड़ियां उतार के उनके हाथ में दे दी कि यह तुम संभालो। और थोड़ी ही देर में ठाकुर जी स्वयं लाल जी झूला पे से उतर आए और अपना ये पटका और बंसी दोनों उनको सौंप दी। और जैसे ही ये स्वरूप को वस्त्र उनके हृदय से लगो है, वैसे ही उन्हें आनंद की अनुभूति होने लगी। अब ऐसा सम्मोहन सो चलो है कि जो प्रिया जी लाल जी जो कह रही हैं वही वही हरवंश जी अब करने को तैयार होने लगे। तो प्रिया जी बोली हरवंश जी से, हरवंश ये डोर को जरा जोर से करो। तो वो बोले कि जोर से तो मैं कर दूं, पर मुझे डर लगे कि ये रस्सी ना टूट जाए। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, या समय पे सावन को महीना है और ये कितनी सुंदर बदली है, कैसे मोर कोयल बोल रही है, कोकला स्वर में गा रही है, और तुम मुझसे ऐसी बात। तो बोले महाराज मोए तो कहीं पे ये सब दिखाई नहीं दे रहा, और या मंदिर में कहाँ मोर और कहाँ कोकला कहाँ दिखाई दे रही हैं आपको, आप ऐसी ऐसी बात कर रहे हो। इन सब बातों को सुन के लाल जी जो झूला से नीचे उतरे हुए, उन्होंने उन्हें स्पर्श किया है, और स्पर्श करने के बाद में उन्हें अपना वही स्वरूप पूरा वृंदावन दिखा। वो बात से पहले
हम बताना भूल गए, जब प्रिया जी ने ये बात प्रारंभ करी तो उनसे कही कि देखो ये वृंदावन की शोभा, तो वो कहने लगे कि कौन सा वृंदावन, कैसा वृंदावन। और जहां लाल जी ने जैसे ही स्पर्श किया है और स्पर्श को ऐसा प्रभाव पड़ो कि उन्हें भी अब वृंदावन दिखने लगे। और वो क्या देखे कि लाल जी जो झूला को पटोला पट्टा हुए वह पीछे से धक्का दे रहे हैं और प्रिया जी बड़ी हर्षित हो रही है और लंबे लंबे झोटा वहां पे चालू हो गए हैं। फिर प्रिया जी ने कही है लाल जी से कि भाई आप भी जा झूला में आ जाओ, तो वो झोटा देते हुए दौड़ते हुए झूला पे चढ़ गए हैं पीछे से। अब दोनों जने झोटा ले रहे हैं लंबे लंबे, और उसी समय उनके मन में आया कि झूला को आनंद तो संगीत के साथ में और आनंद, केवल झूला लेने में मन में वो आनंद नहीं आ पा रहा है। तो हरिवंश जी को उन्होंने इशारा किया, हे सजनी तुम थोड़ा सो कुछ गा के तो सुनाओ। तो हे सजनी के रूप में जैसे ही वो है, तो पहले तो उन्होंने एक ब्रजवासों को कवित्व गाया पहले वहां पे, जो आजकल अपभ्रंश होके बहुत ब्रज में गाया जावे। झूला तो पड़ गए अमवा की डार पैरी, एरी कोई राधा कुरी कौन झूलावे गोरी। तो ये प्रकार से ब्रजभाषा के अन्य वो गीत जो हुए बात समय के, जो वाणी में दिए हुए हैं, वो उन्होंने गाए। और वहीं पे उनको ये झूला को पद है कि जो उन्होंने बड़े झूलत नवल दो नागरी, मतलब कि ये दोनों नवल हैं दोनों, और नागरी किशोर ये इस तरह से झूला झूल रहे हैं। और रति के जो रात्रि के जनित सुख की आनंद न, तो जो उसके सुख में खोए हुए हैं। और उठी आए शुभ मंगल भोर, तो मंगल की जो सुबह की बेला है उस पर उठी आए हैं। और ये हमें बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। जो पद है हमें पूरा याद ना आ रहा है समय, वह पद के अंदर है कि दोनों प्रिया प्रीतम जब एक दूसरे के साथ झूल रहे हैं, तो झूलते में जब आकाश में बिजली कौंधे है, तो प्रिया जी झपक के लाल जी की तरफ झुक जामे, और उनमें जैसे डर के स्त्री को स्वभाव हो गए ना, ऐसा दिखा रही है प्रिया जी, ऐसा लाड। और लाल जी उन्हें संभालने में बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं कि प्रिया जी स्वयं मेरे पास में आ रही है। और जब उन्हें ध्यान आवे कि ये क्या भयो, तो वो जैसे ही दूर हो में, तो उनकी माला में ऐसे उलझ जा रही है। उनकी किंकनी, उनकी नथ, मतलब क्या क्या वर्णन किया है हित महाप्रभु ने कि हम कह ना सकें, क्योंकि ये बड़ी रस की लीला है। जो बहुत सी बातें हम अब मुंह से निकल गई हैं, पर ऐसे अद्भुत दर्शन वहां पे दिव्य हो रहे हैं। और वह उन्होंने गान किया है, और लास्ट में जो अंतिम जो पंक्ति है वह हमें आशीष दियो है दोनों को, कि आपकी ये लीला से मुझे इतना सुख पड़ रहा है। और ये गान उन्होंने जब स्वर किया है, तो वहां पे व्यास मिश्र जी को भी आवाज पहुंची है। और उन्होंने रसोई में सोची कि लगे कि कोई रसिक जन आगे हुए और बड़ो लाड में गा रहा है, तो मैं भी जाके वहां को आनंद लेके आऊं कि इतने इतने सुंदर पद गा रहा है, वो कौन है। तो वो वहां से चल दिए। इतने में इन दोनों में बात वही है, प्रिया जी और लाल जी के। लाल जी बोले कि देखो व्यास मिश्र जी चल दिए, अब क्या होगा, ये तो अभी आ जाएंगे, यहाँ पे सब पोल पट्टी खुल जाएगी, क्या करो जाए। प्रिया जी बोली हाँ मेरी भी तो चूड़ी वही के पास है, सजनी के पास। बोले मेरी तो बंसी और पटका भी है, क्या करूं। बोले नहीं नहीं चुपचाप यहीं ऐसे ही बैठ जाओ, नहीं तो सारी बात बतानी पड़ेगी, थोड़ा चक्कर पड़ जाएगा। तो वही समय पे व्यास जी जब आए, तो उन्होंने देखे कि झूला में बड़े बड़े झूठा आ रहे हैं। तो उन्होंने जैसे कुपित को वैसे भाव हो गए, गुस्सा में हरवंश महाप्रभु से कही कि लाला मैं समझा के गयो, तो उसे कह के गयो, फिर भी तेने अपने मन की खेल कर दियो। और मैं यालिए कह रहा तो उसे कि अगर गलती से भी तेरे झूठा देने से अगर
ये प्रिया प्रीतम अगर नीचे आ गए झूला से तो कैसो घटना घट जाएगी। तू नाय सोच रहो, इतनी बड़े जोर से झूठा इन्हें नाय दिए जामे। ये तो बड़े लाड़के ठाकुर हैं, इनको प्यारो प्यारो दो। हरवंश जी भी बड़े मन में रुआसे से भाव से उनसे बोले, दादा मैंने नाय दियो झोटा, मैं साची कह रहा हूं तुमसे, मैंने कोई झोटा नहीं दियो है। बोले तेने झोटा ना दियो तो तेरे अलावा यहाँ पे कोई और दिख रहा है? तो ये बोले नहीं नहीं, ये जो खड़े भये हैं यही कूद के गए पीछे और इनने ही झोटा दियो है। तो बापा को लेके बड़ो आश्चर्य में पड़ गए। तो लाला मुंह से ऐसी झूठ बोले अच्छा थोड़ी ना लगे। तो बोले मैं बिल्कुल झूठ ना बोल रहा हूँ, ये देखो चूड़ी इनने भी दी, ये भी इनके साथ में ही, इन्हें ज्यादा जोर से झूला झूलने में आनंद आ रहा। तो उन्होंने जैसी देखी चूड़ी इधर और प्रिया जी के हस्त कमल को, तो बड़े चकराए। फिर बोले कि ये बालक इतना छोटो सो ऐसी बात तो कर ना सके कि ये मेरे से झूठ बोले और इतनी कहानी बनाए। तो बोले कि आपको विश्वास ना आ रहा, ये पटका और बंसी भी देख लो। फिर लाल जी की तरफ देखो, फिर उनकी आत्मा भरी आई। बोले ये तो बहुत सुंदर बात है, पर मुझे ये बता कि यहाँ पे गा कौन रो, जो मधुर स्वर में जितनो चित्रण कियो है प्रिया प्रीतम के झूला पे विराजमान होने को, उलझने को, मेरे कान में जो स्वर आ रहे वो कौन कर रहा? हरवंश जी बोले वो मुझे भी ना मालूम कौन कर रहा। हाँ शायद मैं ही गा रहा हूं, क्योंकि वो अपनी दो स्थितियों में चल रहे, कभी तो हिस्सजनी की, कभी हरवंश महाप्रभु की। क्योंकि जो ठाकुर जी के स्पर्श से उन्हें प्राप्त भयो तो वह उनको गाने निकलो, वो पदावली निकली। अब यहाँ पे ठाकुर जी को भी स्वरूप अपना सीमित हो चुका है और इन्हें भी ना ही मालूम। तो वह समय पे उन्होंने कही कि फिर से गा के सुनाइयो लाला। बोले ना मुझे याद ना आ रहा, ना मुझे स्वर याद आ रहा है, ना वो क्या गाया वो भी मुझे याद ना आ रहा। पर इतना है कि मैं वृंदावन में हो और वृंदावन में बहुत जोर की हरियाली हो रखी है, बारिश के बाद पत्ता पत्ता धुलो भयो है, और वह पत्ता पत्ता पे वहां पे प्रतिबिंब के रूप में यही दोनों की शक्ल दिख रही। जो इनको चेहरा हो ये हर जगह पे वहां पे स्वरूप में वही दिख रहे, दोनों प्रिया प्रीतम गलवैया दिए हुए हर एक पत्ता पत्ता पे। और ऐसे सुंदर सुंदर मोर नाच रहे वहां पे, ऐसे सुंदर कोयल की कूक गूंज रही। वहां वृंदावन में सघन उसमें जब बिजली चमक रही तब ये प्रिया जी एकदम दुबक जाती लाल जी के पास में जाके। तो ऐसे सुंदर स्वरूप को मैं क्या बताऊं। व्यास जी सुन के वह हतप्रभ रह गए और वह स्वभाव के ऊपर बलिहारी लेते हुए उन्होंने कही, प्रभु मैं तुम्हें अपनी सहस्त्र जो रचना है, जुबान है, इस चीज से मैं धन्यवाद नहीं दे सकूं। जो आपने कियो है मेरे वंश को ही ऐसा पवित्र कर दियो है, और ऐसी कृपा हम पे भी करते तो हमें आनंद आता। और मेरी अर्धांगिनी, उन्होंने तुरंत तारा जी को बुलाया हुआ है। तारा जी दौड़ के आई हैं कि भाई क्या बात हो गई, ऐसी क्या घटना घट गई। और जैसे ही व्यास जी ने उन्हें सारांश में ये चीज बताई तो वह अश्रुधारा निकल गई दोनों के, और ठाकुर के हाथ जोड़ के वह प्रार्थना कर रहे कि ऐसी रसलीला हम पे भी कभी कृपा करियो, हमें भी ये दर्शित हो जो आपने हरवंश पे आज कृपा करी है। तो आज हम यहीं पे विराम लेंगे ये झूला की लीला पे। आगे फिर आपको हरवंश चरित्र में कोई बाल लीला फिर से बताएंगे। तब तक के लिए सभी रसिकन को श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश, जय श्री हित हरिवंश।